आज का टॉपिक 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अमीना 300 पे नंबर। अमीना एक संख्या सोचती है एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट और इसमें से 5/2 घटाती है। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, जो परिणाम आता है उसे 8 से गुणा करती है। द रिजल्ट नाउ obtained is 3 times the same number she thought of। जो उत्तर आता है उसकी सोची गई संख्या से 3 गुना अधिक आता है। व्हाट इज द नंबर? तो जो नंबर हमें मालूम नहीं है जो उसने सोचा वो मान लेते हैं। लेट she thought the number मान लेते उसने संख्या सोची x। लेट she thought the number x। अब हमारा जो क्वेश्चन वाला के अंदर जो बात कही गई है उसके अनुरूप काम करें। सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम द नंबर। तो नंबर हमारे पास है x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 5/2, तो हमने माइनस कर दिया है। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट, जो आंसर आता है उसको 8 से गुणा करती है। दोनों की जाति मेल नहीं खाती, माइनस नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर यही रहेगा मल्टीप्लाई बाई 8। द रिजल्ट नाउ obtained 3 times the same number she thought of। जो उसने सोचा था उसी संख्या से 3 गुना उत्तर प्राप्त होता है। तो x का 3 गुना 3 गुना x, 3 मल्टीप्लाई बाई x। अब इसको सोल्व करें। ये दोनों संख्याएं कोष्टक के अंदर है, कोष्टक के बाहर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8x माइनस इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 5/2 मल्टीप्लाई बाई 8 से मल्टीप्लाई करोगे 4 मल्टीप्लाई 5 20 इज इक्वल टू 3x। अब क्वेश्चन पिछली जो एक्सरसाइज थी उसी के अनुरूप 8x - 3x इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4। दैट्स ऑल। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 4। उसने सोचा था 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ए पॉजिटिव नंबर is 5 times another नंबर। एक धनात्मक संख्या दूसरी से 5 गुना है। ए पॉजिटिव नंबर is 5 times another number if 21 is added to both। यदि दोनों में 21 जोड़ा जाए then one of new number between twice become twice of the other new number।
जो नई संख्याएं प्राप्त होंगी वो एक दूसरी से दुगनी होगी। व्हाट आर द नंबर्स? तो संख्याएं मान लीजिए, क्वेश्चन में लिखा गया है एक संख्या दूसरी से 5 गुना है। लेट फर्स्ट नंबर इज x, माना एक संख्या x है। देन सेकंड नंबर इज, प्रॉब्लम में लिखा है 5 टाइम्स, 5 गुना है 5x। क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बताया गया है यदि दोनों में 21 ऐड कर दिया जाए तो एक दूसरी जो संख्या है दुगनी हो जाती है। तो हम देखते हैं ये 5 गुना 3, इसमें 21 जोड़ा तो दुगनी होने के चांस इसके हैं, तो वो इससे दुगनी बताता है, संख्या में दुगनी बताता है। तो हमें बराबर करना जरूरी है इक्वेशन के बनाने के लिए। इक्वेशन बनाए बगैर हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, तो एक बराबर करेंगे। बराबर करने के तरीका, इससे ये वाली दुगनी है तो इसका भी दुगना कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वो दुगनी थी, तो इसको भी दुगना करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21 प्लस 21 2x माइनस 5x 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 21 माइनस 42। तो यहाँ हम देखते हैं माइनस की संख्या बड़ी है, 3x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 21। दोनों साइड माइनस कैंसल हो जाएगी। x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, इट मीन्स 7। तो हमारा आंसर 7। तो संख्याएं बताइए आप। x की वैल्यू हमारे पास है 7, तो फर्स्ट नंबर x है, फर्स्ट नंबर हमारा हुआ, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7। दूसरा इससे 5 गुना अधिक बताता है, तो 5 मल्टीप्लाई 7। सेकेंड जो संख्या है हमारी 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 35। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब आप करेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 अंकों की संख्या का जोड़ 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ 9 है, ये भाषा है। When we interchange the digits, जब हम अंकों को बदलते हैं, it is found that the resulting new number is greater। जो नई संख्या प्राप्त होती है ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, पहले वाली जो संख्या थी उससे बड़ी है बाई 27, 27 अधिक है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? 2 अंकों की संख्या बताओ। तो हम देखते हैं 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक जाती है। 100 होते ही
संख्या 3 अंकों की हो जाती है। तो वो क्वेश्चन के अंदर का हमारे को जो बात कही है कि ये 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का जोड़ 1 + 0 = 1, 9 + 9 = 18। क्वेश्चन में आपको बताया गया है इन दोनों अंकों का जोड़ 9 है। हमें यहाँ देखने में आया कि इन दोनों का जोड़ 1 है, इनका 18 है। दोनों का जोड़ 9 हो ऐसी संख्या है। फिर वो कहता है यदि इसके अंक बदल दिए जाएं, जैसे हमारे पास 21 है, अंक अगर हम इसके चेंज करते हैं तो हमारी संख्या 12 हो जाती है। तो क्वेश्चन वाला कहता है जब हम अंक बदलेंगे तो वो संख्या पहले वाली से 27 अधिक हो जाएगी। यहाँ अधिक नहीं हो रही, यहाँ तो छोटी हो रही है, 9 कम हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है 27 अधिक हो जाती है, ऐसी संख्या बताओ। तो ये भाषा है क्वेश्चन की, तो इसको हम मान के चलेंगे। लेट यूनिट प्लेस नंबर, 2 अंक होते हैं, 2 अंकों की संख्या में एक अंक यूनिट, एक टेंस यानी एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक, 2 अंक होते हैं। तो पहले हम इकाई का अंक मान लेंगे, उसके बाद दहाई का। लेट वंस डिजिट, वंस डिजिट का मतलब इकाई का अंक, 1 डिजिट नंबर मान लेते हैं इकाई का अंक है x। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है दोनों का जोड़, दोनों अंकों का जोड़। तो दूसरा जो अंक होगा दहाई का, देन टेंस डिजिट नंबर, डिजिट नंबर इज, इन दोनों का जोड़ 9 आना है तो 9 - x, 9 - x। अगर माइनस नहीं करेंगे तो इनका जोड़ 9 नहीं आएगा, माइनस करने से इनका जोड़ 9 प्राप्त होगा। तो प्रश्न के अंदर लिखी गई है ये बात कि दोनों का अंकों का जोड़ 9 है। तो हमने दोनों अंकों को मान लिया। अब हमें संख्या बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2 अंकों की संख्या का जिक्र है। तो पहले संख्या बनाइए, 2 डिजिट नंबर, नंबर क्या बनेगा, ये टेंस प्लेस पे है। जैसे हम संख्या बनाते हैं, पहली कक्षा से पढ़ना शुरू करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1 2 3। जब हमारे पास 10 आ जाता है तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या आ जाती है। 2 अंकों की संख्या के बाद हम जो ही पढ़ना शुरू करते हैं 10 + 1 यानी 11, 10 + 1। तो 11 के अंदर ये जो 1 होता है ये टेंस के, इसकी पहले इस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होती है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 1 डिजिट को ऐड कर देते हैं, तब जाके संख्याएं बनती हैं। तो 10 × 9 - x + x, इकाई का अंक जोड़ दिया जाता है, दहाई के अंक को 10 से गुणा कर दिया जाता है। तो 90 - 10x + x, तो हमें प्राप्त हुआ 90 - 9x, 90 - 9x। तो हमारी 2 अंकों की संख्या ये बनी। अब क्वेश्चन वाला कहता है इसके अंक बदल दिए जाएं,
यदि अंक बदल देते हैं तो नई संख्या क्या प्राप्त होगी वो भी निकालनी पड़ेगी। the number obtained by interchanging the digits place। यदि हम अंकों को बदलते हैं तो क्या संख्या प्राप्त होती है? The number obtained by the interchanging the digits place। तो अंकों से को बदलेंगे तो इकाई का अंक 2.5 हो जाएगा, 2.5 का अंक इकाई, वंश टेंस की जगह आ जाएगा, टेंस वंश की जगह। तो इसी प्रकार संख्या बनाएं 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2.5 का अंक 9 माइनस एक्स। तो हमें नई संख्या प्राप्त होगी 9x प्लस 9, 9x प्लस 9। तो ये हमारी इंटरचेंज करने से संख्या बनी दूसरी। अब कहता है ये जो दूसरी संख्या है वो पहले वाली से 27 अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करें। 90 माइनस 9x, 9x प्लस 9, ये हमारा ओरिजिनल नंबर, ये हमारा डिजिट प्लेस चेंज करने से बड़ी नई संख्या 27 अधिक है। दोनों को हमें इक्वल करना है इक्वेशन बनाने के लिए। ये 27 अधिक है तो हम इसमें 27 माइनस कर लेते हैं, 27 माइनस 27 तो माइनस 9x, इस 9x को भी लगाए, माइनस 9x इज इक्वल टू 9 माइनस 27, 90 उधर जाके माइनस होगा, माइनस 90। तो हमें प्राप्त होगा माइनस 18x माइनस 108। क्योंकि दो संख्याएं हमारे पास माइनस की, दोनों को जोड़ के ये 9 प्लस के कम कर देंगे। माइनस से माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 18 6। तो हमें प्राप्त होगा 6। तो हमारा इकाई का अंक आ गया 6। तो 2 डिजिट नंबर बनाना है हमें। 2 डिजिट नंबर क्या बने? टू डिजिट नंबर, इकाई का अंक हमारा आया 6 और दाई का अंक आया हमारा 3। तो हम देखते हैं 36 आया। तो 36 के दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो हमें 9 प्राप्त होगा। 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन में भी यही बात कही गई है, दोनों अंकों का जोड़ 9 है। फिर कहता है इसके अंक चेंज कर दें। इसके अंक अगर आप चेंज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 63। 63 जो है 36 से 27 अधिक है।
तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। तो वो संख्या है 36। क्वेश्चन नंबर 4, समझाने के पड़ेंगे। वन ऑफ द टू डिजिट्स of a two-digit number is 3 times the other digit. One of the two digits of a two-digit number, दो अंकों की संख्या में एक अंक दूसरे से 3 गुना है। If you interchange digits of two-digit number and add the resulting number to the original number, यदि पहले वाली संख्या को अंकों के बदलने के बाद प्राप्त संख्या को जोड़ोगे तो यू गेट 88, तो दोनों का जोड़ 88 प्राप्त होगा। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो इसी तरह पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह लेट वन डिजिट नंबर इज एक्स, दूसरा कहता है इससे 3 गुना है, दूसरा इससे कहता है 3 गुना है 3x। दोनों अंक हमने मान लिए हैं। ये दाई का अंक, इसी तरह संख्या बनाएं। दाई का अंक 10 से मल्टीप्लाई होता है 3x प्लस x, हमें प्राप्त होगा 31x 30, ये 30 और ये 1, 30 प्लस 1 31x। अब उसी तरह का नंबर the number obtained by interchanging the digits place। यदि हम अंकों को बदलते हैं तो हमें नई संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो दाई का अंक x बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई x प्लस 3x इज इक्वल टू 13x इज इक्वल टू 13x। अब क्वेश्चन के अंदर जो बात कही गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों का जोड़ 9 है, ना सॉरी 88 है। 31x प्लस 13x इज इक्वल टू 88। ये पुरानी संख्या है, ये नई संख्या है, दोनों का जोड़ 88। 44x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 अपॉन 44 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास संख्या आई 2 डिजिट नंबर, क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम हो गई है। तो 2 डिजिट नंबर क्या आया? 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, इकाई का अंक हमारे पास है 2, दाई का आया हमारे पास इससे 3 गुना अधिक 6। तो हम देखते हैं 62 प्राप्त हुआ, जो एक दूसरे से 3 गुना अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि इकाई का अंक बड़ा है या दाई का, इसलिए इसके हमारे पास आंसर के 2 ऑप्शन है। वो 2 ऑप्शन क्यों बने? क्योंकि संख्या के अंदर ये नहीं बताया इकाई का अंक बड़ा है या दाई का। हमने इकाई का दाई का अंक बड़ा माना है। जब दाई का अंक बड़ा मानेंगे तो ये संख्या आएगी। यदि हम इसी को इसके विपरीत मान लेते, इकाई का अंक बड़ा मान लेते, तो हमारी संख्या हो जाती 26। बाकी तरीका यही रहता निकालने का, और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। Show both mother to present age
एज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु से 6 गुना अधिक है। 6 गुना है, अधिक नहीं, 6 गुना है। सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद सोबो की उम्र विल बी 1/3, 1/3 हो जाएगी, ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी माँ की वर्तमान आयु से। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो दोनों की अलग अलग प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट सोबोज प्रेजेंट एज चाक को नहीं रहे x, मान लेते हैं सोबो की वर्तमान आयु है x, उसकी माँ की जो आयु बताई है क्वेश्चन में वो इससे 6 गुना ज्यादा बताई है। देन सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6x, 6 गुना ज्यादा। अब क्वेश्चन के अंदर कहता है 5 साल बाद सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, तो सोबो की 5 साल बाद की आयु निकालेंगे। आफ्टर 5 years AF, आफ्टर 5 years 5 साल बाद सोबोज एज 5 साल बाद इसकी आयु हो जाएगी x + 5, x + 5। इसके अंदर क्या जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम में बताया है वो कहता है कि उसकी माँ की वर्तमान आयु, ये ध्यान रखें, माँ की वर्तमान आयु का 1/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/3। तो माँ की जो आयु है वो है 6x वर्तमान प्रेजेंट। इसको जब आप बराबर करोगे x + 5, ये सोबो की 5 साल बाद की आयु है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये तीसरा हिस्सा है उसकी माँ की आयु का, 1/3, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो तीसरा हिस्सा है, तो ये 1 है तो ये 3 है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों को हम बराबर करेंगे तो उसको हम 3 से गुना कर दें या इसको 3 से भाग कर दें। दोनों ही स्थितियों में हम इनको इक्वल करने में सक्षम रहेंगे। तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों बराबर हो गई हैं। 6x इज इक्वल टू 3x + 5, 15, 5 में, क्योंकि कोष्टक के अंदर जो दिया है उसके बाहर जो भी संख्या है और मल्टीप्लाई करनी, दोनों को करनी पड़ेगी। 6x - 3x इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3, इट मीन्स 5। तो सोबो की वर्तमान आयु दोनों की बतानी है। सोबो की वर्तमान आयु, सोबो प्रेजेंट एज, सोबोज प्रेजेंट एज 5 years, x की वैल्यू 5, माँ की इससे 6 गुना अधिक है। सोबोज मदर प्रेजेंट एज 6 × 5, 30 years। तो आज के लिए आपके लिए 5 क्वेश्चन हैं, 5 के 5 अपने कर लेना समझ के।